नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं भागलपुर में और भागलपुर में एक साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं। और पहले ही हमने बताया है और फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव जैसे समय नज़दीक आ रहा है, लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग क्षेत्रों में बैठक भी कर रही है। तो हम एक युवा साथी से मिलते हैं और जानते हैं, कुछ चर्चा करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले सर, आपका कोसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद सर। सर बिल्कुल, आज सर हम आपके क्षेत्र में भागलपुर में आए हैं और ये अंग प्रदेश का क्षेत्र कहा जाता है और आप जनसुराज से जुड़े हुए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनसुराज सर कैसे, आपको क्या अच्छा लगा इसमें जो आप इनसे जुड़े हुए? देखिए सर, पिछले 30-35 वर्षों की जो राजनीति हम देख रहे हैं उसमें बिहार की राजनीति दो ही धुरी पर है, राजद गठबंधन, जदयू गठबंधन। इसमें हम लोगों ने देखा कि राजद ने तो छला ही छला, नीतीश कुमार भी हमारे पलटू चाचा हो गए हैं, मत का अपमान करते हैं, पलट के इधर चले जाते हैं, पलट के उधर चले जाते हैं। तो आज से 1.5 साल पहले इंस्टा के माध्यम से जनसुराज की पैदल यात्रा चल रही थी, प्रशांत किशोर जी पैदल यात्रा कर रहे थे। तो उसकी मुहिम को देख करके और उनके विचारों से प्रभावित होकर के हम भी संस्थापक सदस्य के रूप में जनसुराज में ज्वाइन किए। काफ़िला चलता गया, 2 साल लगातार प्रशांत किशोर जी पैदल चले, गांव-गांव गए, लोगों के बीच गए। तो उनकी जो नीयत थी वो नेक लगी और उनकी जो कोशिश थी वो ईमानदार लगी। इसलिए उसके बाद से हम जो है पूर्ण जनसुराजी हो गए और अपने आप को जनसुराजी समर्पित कर दिए, जनसुराज में समर्पित कर दिए। और जनसुराज का जो परचम है उसको अपने हाथों में उठाकर भागलपुर विधानसभा के विधानसभा में, भागलपुर जिले के 7 विधानसभा में प्रशांत किशोर जी के विचारों को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि सत्ता ही नहीं व्यवस्था भी परिवर्तन हो जाए। जिस तरह से आपने कहा कि एक अच्छा विचार लगा, अच्छा कार्य उनको, तो प्रशांत जी लगातार पैदल यात्रा चल रहे थे। पहले से भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं हमारे बिहार में, अगर मुख्य तौर पे देखा जाए तो 3 वैसी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा की हो, राजद की हो या जदयू की हो। तो क्या उनमें वो चीज़ नहीं दिखा सर जो प्रशांत किशोर ही आपको अच्छा लगा? देखिए सर, अभी बिहार में क्या है, तीनों ही पार्टियां हैं। जदयू गठबंधन के साथ भाजपा का अलायंस है और राजद के साथ कांग्रेस का अलायंस है। हम आपको बताना चाहेंगे कि 15 साल जो लालू जी का राज था उसमें कांग्रेस ने चंद सांसदों के लिए बिहार को लालू जी के हाथों में गिरवी रख दिया। अभी हाल के 14-15 वर्षों में भाजपा ने चंद सांसदों के लिए जदयू के हाथों में बिहार को गिरवी रख दिया। अगर ये लोग बिहार के लिए कुछ कर पाते तो बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य नहीं होता। आज हमारे बिहार में पलायन मुख्य समस्या नहीं होती, आज हमारे बिहार में बेरोजगारी मुख्य समस्या नहीं होती। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने जनता का वोट लिया है और जनता की आकांक्षा पर खरे नहीं उतरे हैं। प्रशांत किशोर जी है, वो मुद्दे की बात कर रहे हैं, उनके पास एक विज़न है। उनका विज़न है कि 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। पलायन जो बिहार के युवा प्रदेशों में 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए विवश है, उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था यहीं करना है। और बिहार को तब तक विकसित नहीं माना जाएगा जब तक कि बिहार के बाहर के लोग, चाहे वो गुजरात के हो, मुंबई के हो, महाराष्ट्र के हो, वहाँ के जब लोग हमारे यहाँ आकर काम करने लगे तब हम समझेंगे कि बिहार विकसित हो गया है। तो प्रशांत किशोर जी इस विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रशांत जी का विज़न जो है वो स्पष्ट है और नेक है। बिहार की अगर हम भौगोलिक दिशा की बात करें तो चूंकि बिहार ऐसे जगह हैं जहां लोग ज़्यादातर बाढ़ से प्रभावित होते हैं, तो कई जगह पे सुखाड़ से भी प्रभावित होते हैं। आखिर कोई इंडस्ट्री जब तक नहीं आएगा तो कैसे बिहार में रोजगार होगा? देखिए सर, बिहार में लालू और बालू, आलू, यही 3 चीज़ है ना। बिहार में लालू जी, बिहार में बालू और बिहार में आलू। होता क्या है सर कि बाढ़ में लोग बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं, इनका कोई भी समुचित समाधान नहीं है। आप देखेंगे कि करोड़ों करोड़ रुपये का जो है बंदर बांट दिया है, और जो बंदर बांट होता है लोगों के जान माल की क्षति होती है। सुखाड़ की भी वही स्थिति है, लोग फसल पैदा नहीं कर पाते, भूखमरी हो जाती है, किसान आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये समस्या बिहार की है। हम जिस परिक्षेत्र से आते हैं, हम भागलपुर से आते हैं। भागलपुर में आप यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे, शहरी क्षेत्र है, उसके बाद भी वहाँ बाढ़ से ग्रसित होता है नाथनगर विधानसभा। हमारी जो समस्याएं हैं, पिछले 30-35 वर्षों में लोगों ने वादा किया, प्रधानमंत्री आते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए का बजट देते हैं, मखाना का कारखाना पूर्णिया में लगा देते हैं, लेकिन हवाई सेवा जो है वो आज तक नहीं दे पाए हैं, है ना। हमारा विक्रमशिला का जो स्थिति है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो मुद्दे की बात है सर, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हवाई कुछ नहीं है।
यहाँ के अगर भागलपुर के आपने विक्रमशिला की चर्चा किए हैं, नाथनगर की बात करें, बिल्कुल जब भी बाढ़ की समस्याएं आती है, जब बाढ़ की पानी जब बढ़ती है तो काफ़ी लोग प्रभावित हो जाते हैं। और विक्रमशिला की जिस तरह से बात की, जहाँ लोग विदेशों से यहाँ पर पढ़ने आते थे, तो वहीं अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय का, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा कुछ काम हुआ है, लेकिन विक्रमशिला जो है अछूता रह गया है। बिल्कुल विक्रमशिला अछूता रह गया है। तो जितनी दोषी हमारी सरकार है, उससे कहीं ज़्यादा दोषी हम हैं, क्योंकि हमने आज तक वोट किया है जात पात के नाम पर, हमने आज तक वोट किया है मंदिर मस्जिद के नाम पर, हमने अपना जो विकास है, विकास के मुद्दे पर हमने वोट नहीं किया है, हमने बच्चों के रोज़गार के मुद्दे पर वोट नहीं किया है, बच्चों की शिक्षा के मुद्दे पर वोट नहीं किया है। हम वैसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो अनपढ़ और जाहिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं। अगर हम देखा जाए, जिस जगह भागलपुर अंग प्रदेश से हम लोग आते हैं, तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या रही है? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या हमने आपसे साझा किया सर कि बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पे केला का बहुत बड़ा उस पार में आप चले जाएंगे, गंगा के उस पार, तो केला का एक बहुत बड़ा पैदावार होता है, मकई का बहुत बड़ा पैदावार होता है। तो यहाँ पे उस तरह का इंडस्ट्री लगने से किसानों को फ़ायदा होगा और बाढ़ की समस्या का समुचित जो उपाय है वो उपाय किया जाए। गरीबी बहुत बड़ी समस्या है सर यहाँ पे आप देखेंगे, चूँकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, यहाँ पे आप मुस्लिम समुदाय के बीच में जाएंगे तो महिलाएं बीड़ी बनाने को विवश हैं, महिलाएं जो है वो पापड़ बेलने को विवश हैं, उनके बच्चे जो है वो मजदूरी करने को विवश हैं, चाहे वो पंचर का दुकान हो या टायर की दुकान हो या किसी कल कारखाने में हो। तो यहाँ पर रोज़गार का भी सृजन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारा चीज़ है सर, जो मुद्दे हैं कि लोगों को रोज़गार मिल जाए या कम ब्याज दर पे उनके पास पूंजी उपलब्ध करा दी जाए ताकि रोजी रोज़गार का साधन कर सके लोग। अभी जो वर्तमान स्थिति हमारे देश की है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ तनाव है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चूँकि ये हमारे देश का मामला है, इस पे राजनीति तो नहीं होनी चाहिए और ऐसा कुछ हम कहेंगे भी नहीं। हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, देश की आंतरिक सुरक्षा उनके हाथों में है। वो जो भी कदम लेंगे देश के जनता के लिए और देश के लिए, वो सही ही लेंगे और उनके साथ हम हैं, उनके साथ समर्थन में हैं, उनके समर्थन में जनसुराज है। एक लास्ट सवाल सर, अगर हम बात करें आरजेडी की, जो राष्ट्रीय जनता दल है, वो MY की समीकरण लेकर चलते हैं, तो क्या जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय हैं उनका साथ प्रशांत जी को मिल रहा है इस बार? बिल्कुल मिल रहा है सर। आपने MY समीकरण का चर्चा किया, आप देखेंगे कि MY समीकरण पे जहाँ पे Y को मौका मिलता है तो M एकजुट होकर के उनको वोट करता है, लेकिन जहाँ पे M को मौका मिलता है वहाँ पे Y का वोट उनको मिलता नहीं है। और पिछले 35 वर्षों में मुसलमान का एक बड़ा तबका RJD को वोट करता चला आ रहा है, जिसका नतीजा ये है सर कि मुसलमान आज दलित के बाद सबसे पिछड़ा कौम है। अशिक्षा उनके कौम में सबसे ज़्यादा है, जैसा कि हमने जिक्र किया आपको, बेरोजगारी उसके कौम में सबसे ज़्यादा है। अगर मुसलमानों का इतना ही हिमायती है RJD, तो मुसलमान का कोई बड़े नेता उनके पास क्यों नहीं है? राज्यसभा सांसद में उनके बहुत पुराने नेता हैं, नाम नहीं लेंगे, लालू यादव के समय से उनको राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा गया? तो लालू जी जो है एक अच्छे पिता हैं, वो अपने पुत्र और अपनी पुत्री से बाहर नहीं जाते हैं, पुत्री को राज्यसभा सांसद बनाएंगे और नौवीं फेल जो तेजस्वी जी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। तो मुसलमान भी अब जो है अपना तीसरा विकल्प, चूँकि पहले कोई विकल्प नहीं था, है ना, बीजेपी के डर से लोग राजद को वोट करते थे, राजद के डर से बीजेपी को वोट करते थे, और हमारे ही कुछ लोग जो वोट के ठेकेदार थे वो उनको डराते थे कि आप अगर वोट उनको नहीं करेंगे तो वो जीत जाएगी। तो मुसलमान तो आज तक बीजेपी को रोक नहीं पाया। तो पहले कोई विकल्प नहीं था, आज तीसरा विकल्प जनसुराज है, जिसमें मुसलमान जो है जनसुराज के साथ है और बढ़ चढ़ के उनके साथ मुसलमान आ भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। अंत में आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम मोहम्मद साबिर है, हम भागलपुर जिला में जिला उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा। खुल गया अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कदरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।